हेलो वेरियस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर कोखर आपकी खिदमत में एनुअल जायचा साल 2024 के साथ हाजिर है। देखते हैं कि इस साल में कौन कौन से एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स किस तरह से एक्वेरियस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक्वेरियस जैसे ही ये साल शुरू होगा, आपको मालूम है कि ज़ुहल आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में स्ट्रेट चलना शुरू हो चुका है। 4 नवंबर से आपके माली मामलात में जो रुकावट थी, जो दबाव था, वो अब दूर होना शुरू हो चुका है। इसी तरह मुश्तरी जो आपके चौथे घर में रुजत पजीर था, वो भी 31 दिसंबर से जो है वो स्ट्रेट चलना शुरू हो चुका है। और 31 दिसंबर से जब ये स्ट्रेट चलना शुरू होगा मुश्तरी, तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात, आपके माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी काफ़ी तेज़ी के साथ। इसके अलावा मरीख, अतारत और ज़ुहरा जो है ये कौस में चल रहे हैं। ऐसे एक्वेरियस हजरात जिनके कारोबार से कोई इनकम वगैरह रुकी हुई थी, उनके लिए भी बेहतरी है और उनके मामलात भी इस सिलसिले में बेहतर चल रहे हैं। शम्स जो है वो जद्दी में है। आपके खुफिया जो दुश्मन है वो लाइमलाइट में आएंगे। उनका जहाँ पर वबाल होता है चूंकि शम्स को, तो उनको इंशाल्लाह वबाल होगा। आपका नुकसान करने वाले खुद पशेमान होते जाएंगे। जैसे ही जनवरी का महीना आएगा, 5 जनवरी को मरीख भी जद्दी में आ जाएगा। यहाँ पर आके मरीख जो है वो शर्फ याफ्ता होता है। आपके रूहानी तौर पर मामला बेहतर हो सकेंगे। आपका कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। आपके करियर में भी बेहतरी आएगी, लेकिन ये एक मिला जुला सा रुझान रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव नहीं, क्योंकि इस तारीख को तो शर्फ है, लेकिन जो घर है वो इसका आपके ज़ोडिएक साइन के हवाले से अच्छा नहीं। तो एक बैलेंस था, आपके कम्युनिकेशन में बेहतरी आएगी और आपके कारोबार में और आपके प्रोफेशन में भी बेहतरी इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी। 11 जनवरी को नया चांद होगा बुर्ज जद्दी में। अगला सारा महीना आपके लिए रूहानी तौर पर काफ़ी ज़्यादा आप चार्ज रहेंगे। 15 जनवरी से अतारत जो है वो भी जद्दी में आ जाएगा और इस तरह आपके जो खुफिया दुश्मन है वो आपके खिलाफ साजिशें वगैरह करने में मशगूल होंगे। 21 दिसंबर से शम्स जो है वो दल्ब में आ जाएगा। आपकी शख्सियत लाइमलाइट में आएगी। आप अपने लीगल मैटर्स, अपने अज़दवाज से रिलेटेड मामलात और अपने कारोबारी पार्टनरशिप से रिलेटेड मामलात में काफ़ी बिजी नजर आएंगे और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी मिलने के इम्कान होंगे। 21 जनवरी को ज़ुहरा जो है वो भी बुर्ज जद्दी में आ जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात, आपकी जो है वो बैरून मुल्क से रिलेटेड मामला थोड़े से स्लो चले हो जाएंगे। तो लिहाजा आपको ज़रा ये एहतियात और तहम्मुल के साथ ये बाकी दिन जो हैं 4 हफ्ते के वो गुजारने होंगे, क्योंकि ज़ुहरा जो है तकरीबन 27-28 दिन तक एक बुर्ज में रहता है। फरवरी का महीना आपका अपना महीना है। 6 फरवरी को अतारत जो है वो आपके असेंडेंट में आ जाएगा। यहाँ पर जब अतारत आएगा तो आपकी ज़हनी इस्तेदाद, आपकी जिस्मानी सेहत बहुत बेहतर होगी, आपकी कुव्वत फैसला बेहतर होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी। रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन में आप दूसरों को कायल करने के काबिल हो जाएंगे। नया चांद जो कि शबान का चांद होगा, ये भी आपके असेंडेंट में ही तुलू होगा और पूरा महीना जो है अगला आपकी शख्सियत जो है वो लाइमलाइट में रहेगी। मरीख जो है वो 14 फरवरी से आपके असेंडेंट में आ जाएगा। आपकी तबीयत में बोल्डनेस, इनिशिएटिव लेने की कुव्वत जो है वो बढ़ जाएगी। और 17 फरवरी से जब ज़ुहरा भी यहाँ पर आएगा तो आपकी शख्सियत में एक बैलेंस पैदा होगा और एक रोमानवियत का अंसर भी साथ शामिल हो जाएगा। 20 फरवरी से शम्स जो है वो आपके खाने माल में चला जाएगा। आपके लिए अपने माली मामलात को मैनेज करना बेहतर होगा। पूरा फोकस आपका माली मामलात पर रहेगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल भी करना पड़ सकती है। 23 को अतारत भी जब चला जाएगा बुर्ज हूत में, तो आपके माली मामला से रिलेटेड आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन हो सकते हैं। कोई हिसाब किताब, कोई मैनेजमेंट में आपको काफ़ी टाइम गुजारना पड़ेगा और इसमें आपको एहतियात भी करनी पड़ेगी। मार्च के महीने में 10 मार्च को नया चांद आपके खाना माल में होगा और ये साथ ही साथ आपके लिए माली मामलात में बेहतरी की तरफ भी इशारा है। इसके अलावा ये जो रमज़ान का चांद होगा, ये काफ़ी सारे आपके लिए अखराजात भी लेकर आ सकता है और आपकी रूहानियत का पहलू एक नुमायाँ रहेगा। रूहानी तौर पर आपके कुछ अखराजात वगैरह भी हो सकते हैं। अतारत दर हमल चला जाएगा 11 मार्च को। आपके कम्युनिकेशन का जो है वो ये खाना है। यहाँ पर जाके अतारत की कंडीशन जो है वो नॉर्मल सी होती है। लिहाजा आपको अपने कम्युनिकेशन मैटर्स में और आपको अपने छोटे सफ़र वगैरह के हवाले से ज़रा मोहतात रहना होगा। आपके मुंह से निकली हुई कोई बात दूसरों के लिए गलतफहमी का सबब बन सकेगी। लिहाजा बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। 12 मार्च को ज़ुहरा जो है वो हूत में चला जाएगा। हूत में जाकर ज़ुहरा को शर्फ होता है, तो एक बार फिर आपके माली मामलात, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात और आपके बैरून सफ़र से रिलेटेड मामलात में बहुत बेहतरी आने के इम्कान 12 मार्च से ऑनवर्ड शुरू हो जाएंगे। आपके
ऐसे फैसले जो इस दौरान आप करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए वो काफ़ी कामयाबी का बायस होंगे। 21 मार्च को शम्स जो है वो भी आपके तीसरे खाने में चला जाएगा, जो कि छोटे सफ़र और आपके हमसायों रिश्तेदारों से रिलेटेड मामला की तरफ इशारा कर रहे हैं, और आपके कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत, आपकी डीलिंग जो है वो बड़ी अहम हो जाएगी और इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि शम्स को यहाँ पर जाके शर्फ होता है। 23 मार्च को मरीख जो है वो हूत में चला जाएगा। मरीख एक फायरी प्लैनेट है और पाइसेस जो है वो एक वाटरी साइन है, तो आपकी माली मामलत में कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह का मुजाहरा आपको करना पड़ सकता है, लिहाजा मोहतात रहिएगा। अगर कुछ ज़्यादा सिचुएशन ख़राब आप फेस करें तो आप मंगल वाले दिन किसी सुर्ख रंग के किसी अनाज जैसे दाल मसूर है या फिर गोश्त वगैरह का सदका आप दीजिए। 1 अप्रैल से अतारत जो है वो हमल में जाके बुर्ज हमल में जाके रिट्रोग्रेड हो जाएगा। अब आपको अपनी वर्बल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन को डबल चेक करना होगा, अदरवाइज आपकी कोई गलतियां आपके लिए वबाले जान बन सकती हैं, आपकी तनज़ली का सबब बन सकती हैं या आपके लिए बेइज्जती का पेश करना साबित हो सकती है। 6 अप्रैल को ज़ोहरा भी हमल में आ जाएगा, तो आपकी गुफ्तगू से आपके रुमानवी मामलात या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, फिर आपके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड मामला, इनमें कोई खराबी वगैरह आ सकती है, लिहाजा इन सब मामलों में आपको एहतियात से काम लेना पड़ेगा। 8 अप्रैल को नया चांद भी हमल में होगा, तो अगेन यही कि आपके लिए आपके रिश्तेदारों की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपके रिश्तेदारों से मामला, बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप और आपके हमसायों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और आपको इसमें काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा। 20 अप्रैल को शम्स जब सौर में जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी, आपका एनवायरनमेंट, आपकी वालदैन से रिलेटेड चीज़ें और आपकी गाड़ी और घर वगैरह के हवाले से काफ़ी लाइमलाइट में ये सारे मामला आपके रहेंगे। इनमें बेहतरी आएगी और इनमें खातिर खा पॉजिटिव चेंज भी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। 25 अप्रैल को अतारत जो है वो हमल बुर्ज में डायरेक्ट जब होगा, तो आपके कम्युनिकेशन और डीलिंग वगैरह को ये बेहतर एनर्जी देगा और आप इसमें इम्प्रूव कर सकेंगे। 30 अप्रैल को ज़ोहरा जो है वो उस बुर्ज सौर में चला जाएगा। ये ज़ोहरा का अपना घर है। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, आपके अपने वालदैन, आपके एनवायरनमेंट, आपकी फैमिलीज से रिलेटेड मामला में बहुत बेहतरी आएगी और एक प्यार, मोहब्बत और बैलेंस किस्म की फ़ज़ा जो है वो आगे बढ़ सकेगी। इसी तरह जो है वो अप्रैल के बाद मई का महीना आपके लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं। मरीख जो है वो 5 मई को बुर्ज हमल में चला जाएगा। ये मरीख का अपना घर है, तो लिहाजा आपके इनिशिएटिव्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपके सफ़र वगैरह, रिश्तेदारों के साथ मामलों में काफ़ी बोल्डनेस और इनिशिएटिव पर मबनी ये होंगे। आप खुद इनिशिएटिव लेंगे और इनमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और एक बड़ी इज्जत और आबरू वाला जो है आपको मुकाम अपने रिश्तेदारों में मिल सकेगा। 2 मई को नया चांद भी बुर्ज सौर में तुलू होगा। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला और फैमिली से रिलेटेड मामला पूरा महीना अहमियत का हामिल रहेंगे। 16 मई को अतारत भी सौर में चला जाएगा, तो ये मई का महीना ओवरऑल जो है ये आपकी प्रॉपर्टी, आपके एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली, खासतौर पर आपकी वालदा के हवाले से बहुत अहम है। आपको इनके साथ वक्त गुजारने को मिलेगा, इनके साथ काफ़ी पॉजिटिव आपकी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और डिस्कशंस वगैरह हो सकती हैं। 21 मई को शख्स जो है वो बुर्ज जौज़ा में जब जाएगा, तो आपके रुमानवी मामला, आपके बच्चों से रिलेटेड मामला और आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने थोड़ा इन्वेस्ट करके ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए, जैसे लॉटरी वगैरह होती है, उसके लिए ये बड़ा महीना जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। 23 को ज़ोहरा भी बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा, तो एक दफ़ा फिर आपके रुमानवी मामला, आपकी फ्रेंडशिप, आपका प्लेजर मेकिंग और सैर तफरीह से रिलेटेड आपको काफ़ी बेहतर औकात जो है वो मुयसर आएंगे। 25 मई जो है वो बड़ी अहम डेट होगी, क्योंकि 25 मई को मुश्तरी जो है वो भी जौज़ा में आ जाएगा, तो अगला पूरा जो साल है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी ग्रोथ का साल होगा। आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई उनकी नेक्स्ट लेवल पर जो है वो प्रमोशंस वगैरह मिल सकती हैं, उनकी शादियों वगैरह की बात चल सकती है। उसके अलावा उनके अंदर जो है वो स्टेबिलिटी, ग्रोथ और मैच्योरिटी और पाकबाजी का जो है वो इंशाल्लाह अवसर काफ़ी नुमाया होगा। इसके अलावा आपकी कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट से की गई जो कारोबारी कोई कोशिशें हैं वो बड़ा बराबर साबित हो सकती हैं, बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, क्योंकि मुश्तरी यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा साल स्टे करेगा, तो ये अगले साल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ये घर है मुश्तरी का। यहाँ पर 5वां घर जो है ये बड़ा अच्छा एंगल समझा जाता है। आपके माली मामलों में स्टेबिलिटी आएगी और आपके कारोबार से इनकम भी बेहतर होगी। आपकी ख्वाहिशात के पूरे होने का ये साल इंशाल्लाह 25 मई से शुरू हो जाएगा। जून की 4 तारीख को अतारत जो है वो जौज़ा में आ जाएगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो सकते हैं। बच्चों की मुलाजमत वगैरह के सिलसिले में अगर आप कोई एप्लीकेशन देंगे तो उसमें बेहतरी के इम्कानात हैं।
और इसके लिए काफ़ी आपको मौके भी मुयसर आने वाले हैं। 6 जून को नया चांद भी बुर्ज जौज़ा में होगा, जो कि आपके लिए एक फैमिली के लिए बहुत प्लेजर का, बहुत ही इकट्ठे मिल बैठने का एक टाइम होगा। इसमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपके हवाले से आएंगी, आपकी नौकरी के हवाले से भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं। कर्ज अदा करना और कर्ज लेना जो है उसमें आपको आसानी मुयसर आ सकती है। 10 जून को मरीख जब बुर्ज सौर में आ जाएगा, अब आपको अपने फैमिली मैटर्स, आपकी एनवायरनमेंट और घर और घरेलू मामलात, गाड़ी वगैरह, प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड कुछ एहतियात करना होगी, क्योंकि मरीख यहाँ पर आके थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। 18 जून को ज़ुहरा जो है वो बुर्ज सरतान में चला जाएगा। आपकी नौकरी और आपकी मुलाजमत के हवाले से अच्छी आपको कंफर्टेबल लम्हात नसीब होंगे। एक पुरसकून किस्म का ये वक्त होगा 1 महीने के लिए जो आप गुजारेंगे। और 18 जून को ही अतारत जो है वो भी बुर्ज सरतान में चला जाएगा, तो आपको कम्युनिकेशन नौकरी में जो है वो काफ़ी सारा करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये एक बड़ा कंफर्टेबल ही टाइम होगा और आपका एक अच्छा जो है यहाँ पर सिलसिला डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको तरक्की मिलती हुई भी नज़र आ रही है। 21 जून को शम्स जो है वो बुर्ज सरतान में जब जाएगा, तो ऐसे एक्वेरियस हज़रात जो काफ़ी अरसे से नौकरी अपनी में परेशान थे, उनको कोई प्रमोशन मिलने के इम्कान बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसे एक्वेरियस हज़रात जिनके पास मुलाजमत नहीं है और वो नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनको नई नौकरी मिलने के भी इम्कान बढ़ जाएंगे। अच्छे मुलाजम रखने का भी आपका जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा और अच्छी मुलाजमत लेने का भी ख्वाब पूरा हो सकता है। 29 जून को अलबत्ता ज़ुहल जो है वो आपके दूसरे घर में अगेन रुजत में चला जाएगा और अगले 4-5 महीने यहाँ पर ये रिवर्स चलेगा। अब आपको अपने माली मामलात, अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत और अपने रूहानी मामलात को काफ़ी एहतियात से देखना होगा। इनमें खराबियाँ पैदा अगले 4 महीनों में हो सकती हैं। काफ़ी सारा डिप्रेशन और प्रेशर आप पर आ सकता है, लिहाजा आप एहतियात से वक्त गुजारी और सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारा कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा परेशानी महसूस करें तो हर सैटरडे को आप कुछ काले रंग की किसी चीज़ का, जैसे काले चने हैं या साबुत मसर है या फिर कोई काला कपड़ा या फिर कोई 8 के अदद के हिसाब से 80 रुपये बुजुर्गों, बूढ़े आदमियों की, बूढ़े लोगों की खिदमत में आप अगर खर्च करेंगे तो आपको आसानी होगी और आपकी ये नहुसत जो है वो कम होती जाएगी। जुलाई का महीना बड़ा अहम होगा। 3 जुलाई को अतारत बुर्ज असद में चला जाएगा। ऐसे एक्वेरियन हज़रात जिनके कोई लीगल मैटर्स चल रहे होंगे, उनको अपने लीगल मैटर्स को बहुत एहतियात से देखना होगा और अपने रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर करना होगा। 5 जुलाई को नया चांद बुर्ज सरतान में होगा। एक बार फिर आपकी मुलाजमत और नौकरी जो है उस हवाले से काफ़ी बेहतरी की तरफ ये इशारा कर रहा है, क्योंकि चांद का अपना ये घर है सरतान, और सरतान में जब चांद तुलू होगा तो उसका मतलब है कि आपकी मुलाजमत और कर्जा जात के हवाले से स्टेबिलिटी आपको मुयसर आ सकेगी। 11 जुलाई को ज़ुहरा तर असद होगा। आपके अपने ज़ौज के साथ बेहतर लम्हात गुजर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल आप वक्त गुजारेंगे, बाहमी प्यार मोहब्बत बढ़ सकता है। ऐसे एक्वेरियन हज़रात जिनकी शादी के मामले में परेशान है, उनकी ये परेशानी ख़त्म हो सकती है या कम से कम हो सकती है। ऐसे एक्वेरियन हज़रात जो नया रिश्ता तलाश कर रहे हैं, दूसरी शादी के ख्वाह हैं, उनके लिए भी आसानी पैदा हो सकती है। 21 जुलाई को मरीख जो है वो जौज़ा बुर्ज में आ जाएगा, तो ये भी आपके रुमानवी मामलात, आपके इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, आपके कारोबारी मामलात के हवाले से बहुत बेहतर वक्त शुरू हो जाएगा। अगले 1.5 महीने के लिए आपको काफ़ी इसमें आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अलबत्ता आपको अपने बच्चों से रिलेटेड और अपने रुमानवी मामलात में डील करते हुए कुछ एहतियात भी करनी होगी, अदरवाइज कोई तकरीबी रिजल्ट्स भी निकल सकते हैं। 23 जुलाई को शम्स बुर्ज असद में चला जाएगा। आपके लिए आपकी पार्टनरशिप, आपके अज़दवाजी मामलात और आपके लीगल मैटर्स जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। बहरहाल शम्स का ये अपना घर है, तो ये आपके लिए ओवरऑल आसानी लेकर आएगा। आपके इन सारे मामलात में कोई बेहतरी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। 26 जुलाई को अतारत बुर्ज सुमला में चला जाएगा। ये सुमला का अपना घर है, यहाँ जाके अतारत जो है वो शर्फ में होता है, तो आपको अपने कारोबारी मामलात, अपने पार्टनरशिप से कोई मिलने वाली रकम और आपके ज़ौज या अपने स्पाउस से आपको कुछ अगर कोई रकम की तवक्को होगी या अपनी पार्टनरशिप से कोई रकम की तवक्को होगी, तो रकम आपको मिलने के इम्कान काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे एक्वेरियन हज़रात जो किसी तरका वगैरह से कुछ हासिल करने की उम्मीद रखते हैं, उनको उस तरका की रकम से के मिलने का भी इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब अतारत बुर्ज सुमला में जाएगा। 4 अगस्त को नया चांद आपके 7वें घर में होगा। आपके लीगल मैटर्स और अज़दवाजी मामलात या ऐसे एक्वेरियन हज़रात जिनके कोई शादी ब्याह के सिलसिले चल रहे होंगे या कोई मंगनी वगैरह का सिलसिला होगा, वो आगे जा सकेगा। नया चांद जो है वो आपके ज़ौज के खाने में होगा और ये सफ़र के महीने का चांद होगा। 5 अगस्त को अतारत जो है वो सुमला में
रुजत पजीर जब होगा तो फिर आपको अपने रोमांटिक मामलात, आपके रोमानवियत के जो मामलात हैं उनके सिलसिले में, और आपके कोई इन्वेस्टमेंट और बच्चों के हवाले से जो मामलात होंगे, कुछ थोड़ी बहुत मायूसी हो सकती है किसी न किसी मामले में। लिहाजा आपको चाहिए कि इन दिनों में आप बुध के दिन कोई सदका व खैरात करें। 16 अगस्त को अतारत रुजत करता हुआ रिवर्स चलता हुआ बुर्ज असद में आ जाएगा। फिर आपके जो अज़दवाजी मामलात होंगे या कोई शादी ब्याह के करीब जो मामलात पहुँचे होंगे या जिनके मामलात सेंसिटिव हैं अज़दवाजी तौर पर, या कोई पार्टनरशिप के मामलात अगर किसी के हसास नौइयत के हैं तो उसमें ब्रेकअप होने के इम्कान बढ़ जाएंगे। लिहाजा आपको बहुत मोहतात होना होगा। 23 अगस्त को शम्स भी सुमला में आ जाएगा। आपके लिए ये जो है कोई अपने पार्टनरशिप से अगर कोई इनकम मुतवक्की होगी तो उसके लिए रास्ता हमवार होगा। 28 अगस्त को अतारत बुर्ज असद में डायरेक्ट होगा और फिर दोबारा सुमला में जब जाएगा तो आपके बहुत सारे मामलात, निकाह, शादी, पार्टनरशिप और लीगल मैटर्स में आपको फेवर मिलती हुई नज़र आ रही है। 30 अगस्त को ज़ोहरा बुर्ज मिज़ान में चला जाएगा। ऐसे एक्वेरियन हजरात जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर राह हमवार होगी, क्योंकि मिज़ान जो है वो ज़ोहरा का अपना घर है। नया चांद भी मिज़ान में होगा 2 सितंबर को। 5 सितंबर को मरीख दर सरतान चला जाएगा। ये एक नेगेटिव मूवमेंट होगी, क्योंकि मरीख जब सरतान में जाता है तो फिर उसको वबाल हो जाता है। अब इस सिचुएशन में ऐसे एक्वेरियन हजरात जो मुलाजमत पेशा हैं या जिन्होंने कोई कर्जा लेना देना है, उनको किसी न किसी मायूसी का या किसी न किसी डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ सकता है। मुलाजमत के हवाले से कोई परेशानी आ सकती है, हालात जो है वो मुतासर हो सकते हैं। कारोबारी तौर पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है और कर्जा लेने देने के हवाले से भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ सकता है जब तक मरीख जो है वो सरतान में रहेगा। ये तकरीबन एक 6 हफ्ते का दौरानिया होता है और 5 सितंबर को ये शुरू होगा। बाकी आप खुद इसका हिसाब लगा लीजिएगा। 10 सितंबर को अतारत जो है वो सुमला में फिर अपने शर्फी दर्जात से गुजरेगा। बहुत सारे आपके मामला बेहतर होंगे, आपको तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है, आपके पार्टनरशिप से जो इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 23 सितंबर को शम्स जो है वो मिज़ान में चला जाएगा। जब शम्स मिज़ान में जाता है तो शम्स को वबाल हो जाता है, तो कारोबारी तौर पर आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। मोहतात होने का टाइम होगा। अज़दवाजी और शरारती हवाले से आपको मोहतात होने का ये टाइम है, और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी कुछ आपके मामलात एक मुनासिब दर्जे तक चलेंगे, बहुत तेज़ी इनमें नहीं रहेगी। 28 सितंबर को अतारत मिज़ान में आ जाएगा। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपके कोई एग्रीमेंट्स या कोई वीज़ा और कोई इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो सकती है। 24 सितंबर को ज़ोहरा जब अकरम में आएगा तो आपको अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, गाड़ी वगैरह के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जगह खरीदते और बेचते वक्त एहतियात से काम लीजिएगा। 2 अक्टूबर को नया चांद मिज़ान बुर्ज में होगा और आपके अगले महीना पूरा जो है वो किसी हद तक आपकी तवज्जो बैरून मुल्क सफ़र या बैरून मुल्क कम्युनिकेशन के हवाले से मरकूज़ रह सकती है। 9 अक्टूबर को मुश्तरी जौज़ा में जाके रुजत पजीर हो जाएगा। अब आपके रोमानवी मामलात, आपके इन्वेस्टमेंट से गेन जो आपको मुतवक्का होगा उस सिलसिले में कुछ थोड़ा सा स्लो हो सकता है मामलात। आपको अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखनी होगी। उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो अनजाने में कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसका आपकी इज़्ज़त वक़ार पर फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद जनाब 18 अक्टूबर को ज़ोहरा बुर्ज कौस में आ जाएगा और 14 को अतारत जो है वो भी अकरम में आ जाएगा। अतारत जब अकरम में आएगा तो आपके कारोबारी मामलात और आपके समाजी मामलात में बेहतरी होगी, इज़्ज़त वक़ार में बेहतरी होगी इंशाल्लाह। और 18 अक्टूबर को जब ज़ोहरा कौस में आ जाएगा तो आपकी ख्वाहिशात की तकमील का ये टाइम होगा। कुछ आपकी ख्वाहिशात इस दौरान में तकमील पा सकती हैं और आपके कारोबारी इनकम जो है वो बेहतर हो सकती है। 23 अक्टूबर को शम्स अकरम में आ जाएगा। ये मज़ीद आपके कारोबार को वुसअत देगा और आपकी समाज में, मुआशरे में इज़्ज़त बढ़ेगी। नया चांद 1 नवंबर को बुर्ज कौस में तुलू होगा और आपकी ख्वाहिशात की तकमील का जो है ये वक्त मज़ीद आगे एक्सटेंड हो जाएगा, मज़ीद बढ़ जाएगा, आपकी ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। 3 नवंबर को अतारत बुर्ज कौस में आएगा तो ये सारा टाइम आपके कारोबार से इनकम की बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है और आपके ख्वाहिशात की तकमील के सारे मामलात इंशाल्लाह पूरे होते जाएंगे। 5 नवंबर को मरीख बुर्ज असद में चला जाएगा। आपको अपने लीगल मैटर्स के हवाले से केयरफुल होना पड़ेगा, वरना आपके
अगले जो 6 हफ्ते हैं वो लीगल मैटर्स और कुछ चीज़ें चोरी होने के हवाले से भी आपको अपनी वैल्यूएबल्स की एहतियात करनी होगी। आपके ये सारे मामला ज़रा नाजुक हालत में चले जाएंगे। 12 नवंबर को ज़ोहरा बुर्ज जद्दी में चला जाएगा। आपके रूहानी मामलात किसी हद तक स्लो हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात हैं वो भी आपको उनकी देखभाल करना होगी, वरना कुछ ना कुछ आपको इसका नेगेटिव जो है वो पहलू देखना पड़ सकता है। 15 नवंबर को ज़ुहल जो है वो हूत बुर्ज में, जो कि जून के आखिर में जाके रिट्रोग्रेड हुआ था, वो अब डायरेक्ट हो जाएगा। आपके माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो माली तौर पर आपके ऊपर दबाव था वो कम हो जाएगा और आपके माली मामलात और आपकी ख्वाहिशात के मामलात और आपकी रूहानी मामलात में इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 24 नवंबर को शम्स जब कौस में जाएगा तो शम्स को यहाँ पर अरूज होता है। एक बार फिर आपके कारोबार से इनकम आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपके बुजुर्गों से आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके ओवरऑल समाजी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और आपकी कारोबार से इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 26 नवंबर को अतारत बुर्ज कौस में जाके रुजत पजीर हो जाएगा। कोई कारोबार से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपको मोहतात होना पड़ेगा। कोई गलती होने के इम्कान हैं, लिहाजा आप अपने डॉक्यूमेंट साइन करते हुए वर्बल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन में मोहतात रहें। 3 दिसंबर को नया चांद भी बुर्ज जद्दी में होगा। आपकी जॉब के हवाले से कुछ टाइम आपको एहतियात से गुजारने का ये इशारा। 3 दिसंबर को नया चांद बुर्ज जद्दी में होगा। आपके कारोबार, आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ मामलात में ये एहतियात का इशारा दे रहा है। आपको अपनी जॉब से रिलेटेड अगला पूरा महीना 3 नवंबर से ऑनवर्ड ज़रा मोहतात रहना होगा। किसी न किसी किस्म की कोई छोटी मोटी टेंशन, कोई इंक्वायरी वगैरह इस महीने में पैदा हो सकती है। 6 दिसंबर को मरीख असद बुर्ज में जब रिट्रोग्रेड होगा तो ये ज़्यादा मज़ीद एहतियात का टाइम होगा। ख़ास तौर पर आपके रिश्तेदारों के साथ मामलात और आपके लीगल मैटर्स और आपके कारोबारी जो मामलात हैं इन तीनों चारों मामलात में आपको बहुत एहतियात करनी होगी। मज़ीद ये कि ऐसे एक्वेरियन हज़रात जिनके अज़दवाजी मामलात हसास नौइयत के होंगे, उनके ब्रेकअप होने के या अलहदगी होने के इम्कान बढ़ जाएंगे। लिहाजा आपको एहतियात से काम लेना होगा और सब्र और तहम्मुल के साथ ये वक्त गुजारना होगा। 7 दिसंबर को ज़ोहरा बुर्ज दल्व में आ जाएगा। आपकी तबीयत में रूहानियत और रूमानियत का पहलू गालब होगा। ख्यालात पकीज़ा हो जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी और जायदाद और गाड़ी वगैरह के जो मामलात हैं और बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ये सारे मामलात आपके जहन पर काफ़ी ज़्यादा छाए रहेंगे। 15 दिसंबर को अतारत बुर्ज कौस में डायरेक्ट होगा। आपकी कारोबार से इनकम जो है उसमें रुकावट दूर हो जाएगी, इनकम बेहतर होगी और आपकी ख्वाहिशात की तकमील हस्बे हैसियत और हस्बे मरातब पूरी हो सकेगी। 22 दिसंबर को शम्स भी बुर्ज जद्दी में आ जाएगा। फिर अगले 2 महीने शम्स को बबाल होता है जद्दी में और दल्व में भी, तो लिहाजा कुछ कारोबारी मामला 22 दिसंबर से ऑनवर्ड ज़रा स्लो हो सकते हैं। एक्वेरियन ये एक अमूमी जायजा था 2024 के हवाले से। अगर आप खुसूसी तौर पर कोई कंसल्टेशन करना चाहें तो दिए हुए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।